नमस्कार दोस्तों। इतिहास के पन्नों में कुछ तारीखें स्याही से लिखी जाती हैं, लेकिन कुछ तारीखें मासूमों के खून से लिखी जाती हैं। महाभारत का 13वां दिन, ये वो दिन था जब कुरुक्षेत्र की धरती सिर्फ लाल नहीं हुई थी, बल्कि उस दिन इंसानियत शर्मसार होकर रो पड़ी थी। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। सूरज ढल रहा है, हवाओं में धूल और धुएं का गुबार है, और उस धुंध के बीच एक 16 साल का बालक, जिसका नाम अभिमन्यु था, अकेला खड़ा है। उसके चारों तरफ मौत का घेरा है। एक तरफ वो अकेला नन्हा योद्धा और दूसरी तरफ 6 महारथी जो उम्र और अनुभव में उससे कई गुना बड़े थे। उस दिन युद्ध के सारे नियम टूट गए थे। उस दिन धर्म और अधर्म के बीच की लकीर मिट गई थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि युद्ध भूमि के एक कोने में रथ पर सवार होकर तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण सब कुछ देख रहे थे। सोचिए, उनके पास सुदर्शन चक्र था। वो चाहते तो पलक झपकते ही उस चक्रव्यूह को तोड़ सकते थे, लेकिन वो शांत थे। उनकी आंखों के सामने उनका अपना भांजा, उनकी बहन सुभद्रा का लाल और अर्जुन का प्रिय पुत्र तड़प तड़प कर दम तोड़ रहा था। फिर भी उन्होंने उसे नहीं बचाया। आज भी हर माँ, हर पिता और हर भावुक इंसान के मन में यही सवाल उठता है, आखिर क्यों? क्या कृष्ण निष्ठुर थे, या इसके पीछे कोई ऐसा गहरा रहस्य था जो हमारी साधारण सोच से परे है? आज के इस वीडियो में हम उसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे उन 5 गहरे कारणों को जिनके चलते भगवान को भी पत्थर का दिल करना पड़ा। अगर आपका दिल कमजोर है तो शायद यह कहानी आपके लिए नहीं है। बात उस सुबह की है जब कौरवों के सेनापति गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों को खत्म करने के लिए एक अभेद्य जाल रचा, चक्रव्यूह। कौरव जानते थे कि पांडव सेना में इस व्यूह को भेदना सिर्फ एक ही शख्स जानता है, अर्जुन। इसलिए एक चाल के तहत अर्जुन को युद्ध भूमि से मीलों दूर उलझा दिया गया। पांडव खेमे में हड़कंप मच गया था। धर्मराज युधिष्ठिर के चेहरे पर पसीना था। भीम और नकुल सहदेव की आंखें निराशा से झुक गई थीं। उन्हें अपनी हार सामने दिखाई दे रही थी, क्योंकि अगर आज चक्रव्यूह नहीं भेदा गया तो सूर्यास्त तक पांडव सेना खत्म हो जाएगी। तभी उस भारी सन्नाटे को चीरती हुई एक कोमल लेकिन दृढ़ आवाज आई, तात श्री, मुझे आज्ञा दें, मैं चक्रव्यूह भेदूंगा। सबने मुड़कर देखा। वो 16 साल का सुकुमार बालक अभिमन्यु था। युधिष्ठिर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें अंदर जाना तो आता है, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता तुम नहीं जानते। हम तुम्हें मौत के मुंह में कैसे भेज दें? तब अभिमन्यु ने जो जवाब दिया, उसने वहां मौजूद हर योद्धा का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। अभिमन्यु ने कहा, तात श्री, जब मैं अपनी माँ के गर्भ में था तब मैंने पिता अर्जुन से चक्रव्यूह भेदने की कला सुनी थी। मैं 7वें द्वार तक पहुँच जाऊंगा, आप बस मेरे पीछे आइएगा। उस नन्हे बालक की जिद के आगे बड़ों को झुकना पड़ा, और फिर इतिहास ने वो शौर्य देखा जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। अभिमन्यु चक्रव्यूह में ऐसे दाखिल हुआ जैसे शेर हिरणों के झुंड में घुसता है। पहला द्वार, दूसरा द्वार, तीसरा द्वार। अभिमन्यु रुकने का नाम नहीं ले रहा था। कौरव सेना के बड़े बड़े दिग्गज उसके बाणों के आगे सूखे पत्तों की तरह उड़ रहे थे। उस 16 साल के बच्चे ने उस दिन दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण को मार गिराया। कौशल नरेश बृहद्बल का वध कर दिया। इतना ही नहीं, उसने अकेले ही 7 कौरव भाइयों को मौत की नींद सुला दिया। उसके धनुष की टंकार से पूरा आकाश गूंज रहा था। लेकिन तभी पासा पलट गया। जैसे ही अभिमन्यु ने 6 द्वार तोड़कर 7वें और आखिरी चक्र में प्रवेश किया, पीछे से सिंधु नरेश जयद्रथ आ गया। जयद्रथ को भगवान शिव का वरदान था कि वह अर्जुन को छोड़कर बाकी चारों पांडवों को एक दिन के लिए रोक सकता है। उस वरदान की शक्ति से जयद्रथ ने चक्रव्यूह का द्वार बंद कर दिया। बाहर भीम, युधिष्ठिर और नकुल सहदेव दीवार से सिर पटकते रह गए, और अंदर अभिमन्यु अकेला रह गया, बिल्कुल अकेला। और फिर शुरू हुआ अधर्म का वो नंगा नाच, जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कौरवों को समझ आ गया था कि धर्म युद्ध में इस बालक को हराना नामुमकिन है, इसलिए उन्होंने कायरता का सहारा लिया। द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, दुर्योधन और भूरिश्रवा, इन 6 महारथियों ने एक साथ उस अकेले बच्चे को घेर लिया। जरा सोचिए, 6 दिग्गज और बीच में एक 16 साल का बच्चा। पीछे से वार करके उसका धनुष काट दिया गया, उसके रथ के घोड़े मार दिए गए, उसकी ढाल तोड़ दी गई, उसकी तलवार के टुकड़े कर दिए गए। लेकिन धन्य था वो वीर, जब हाथ में कुछ नहीं बचा तो उसने अपने रथ का पहिया उठा लिया। जब पहिया भी टूट गया तो वो गदा लेकर लड़ने लगा। उसका पूरा शरीर छलनी था, खून बह रहा था, लेकिन वो डटा रहा। अंत में दुशासन के पुत्र ने वो किया
कोई वीर नहीं करता। उसने पीछे से आकर धोखे से अभिमन्यु के सिर पर गदा का वार किया। वो नन्हा सा फूल कुरुक्षेत्र की धूल में मिल गया। उस दिन सिर्फ अभिमन्यु नहीं गिरा था, उस दिन कुरुक्षेत्र की धरती भी रो पड़ी थी। जब शाम को अर्जुन शिविर में लौटे तो वहां एक अजीब सा सन्नाटा था। कोई ढोल नगाड़े नहीं बज रहे थे। सुभद्रा, द्रौपदी और उत्तरा का रो रो कर बुरा हाल था। जब अर्जुन को पता चला कि उनका लाडला अब नहीं रहा तो वो गश खाकर गिर पड़े। उस रात आंसुओं और चीखों के बीच एक सवाल बार बार गूंज रहा था। सुभद्रा ने रोते हुए श्री कृष्ण के पैर पकड़ लिए। अर्जुन ने क्रोध और दुख में माधव की ओर देखा। केशव, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप तो काल को भी रोक सकते हैं, फिर आपने मेरे अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया? क्या आपका सुदर्शन चक्र मेरे बेटे के लिए नहीं उठ सकता था? ये सवाल सिर्फ उनका नहीं, हमारा भी है। लेकिन श्री कृष्ण ने जो उत्तर दिया वो जीवन, मृत्यु और कर्म के सिद्धांत का सबसे बड़ा सत्य है। श्री कृष्ण ने अपनी भींगी हुई पलकें उठाईं और 5 ऐसे कारण बताए जिन्हें सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया। श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, शोक मत करो, मैं विवश था। और उन्होंने ये 5 बड़े रहस्य खोले। कृष्ण ने बताया कि अभिमन्यु का बलिदान आज का नहीं बल्कि सदियों पहले तय हो चुका था। वो पिछले जन्म में चक्र नाम का एक राक्षस था। उसे ये वरदान मिला था कि उसकी मृत्यु चक्रव्यूह के भीतर घिर कर ही होगी। मैं विधि के विधान और नियति के लिखे को नहीं मिटा सकता था। उसका जीवन चक्र यहीं पूरा होना था। दूसरा कारण, पाप का घड़ा भरना। कृष्ण ने समझाया कि युद्ध जीतने के लिए जरूरी था कि कौरवों के प्रति दुनिया की बची खुची सहानुभूति खत्म हो जाए। अब तक भीष्म और द्रोण जैसे लोग कौरवों के साथ थे, लेकिन एक निहत्थे बालक की नृशंस हत्या ने कौरवों के पाप का घड़ा पूरी तरह भर दिया। इस घटना के बाद दुनिया का हर क्षत्रिय, हर न्यायप्रिय इंसान कौरवों के खिलाफ हो गया। उनके माथे पर लगा वीरता का मुखौटा उतर गया और उनका असली कायर चेहरा सामने आ गया। यह अधर्म के अंत की शुरुआत थी। तीसरा कारण, अर्जुन के प्रतिशोध की ज्वाला। माधव जानते थे कि अर्जुन का हृदय कोमल है। वो अपने गुरु द्रोण और पितामह भीष्म पर घातक प्रहार करने से हिचकते, लेकिन अभिमन्यु की निर्मम हत्या ने अर्जुन के अंदर पुत्र मोह को खत्म कर प्रतिशोध की एक ऐसी आग जला दी जिसकी जरूरत थी। अगर अभिमन्यु न मरता तो अर्जुन कभी जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा न लेते। अभिमन्यु का रक्त ही वो ईंधन बना जिसने पूरी कौरव सेना को भस्म कर दिया। चौथा कारण, युद्ध की समाप्ति। यह एक कड़वा सच था। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, अगर अभिमन्यु बच जाता तो यह युद्ध 18 दिन में खत्म नहीं होता, यह बरसों चलता। लाखों और सैनिक मरते, हजारों और माताएं विधवा होती। अभिमन्यु ने अपनी जान देकर करोड़ों जानों की रक्षा की। उसका बलिदान युद्ध को जल्दी खत्म करने का कारण बना। पांचवा और सबसे महान कारण, अमरता का वरदान। श्री कृष्ण ने द्रवित होकर कहा, अभिमन्यु मरा नहीं है, वो अमर हो गया है। धर्म की स्थापना के लिए दिया गया बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। उन्होंने कहा कि आने वाले युगों में जब भी वीरता की बात होगी तो बड़े बड़े महारथियों से पहले उस 16 साल के बालक का नाम लिया जाएगा। उसने सिखाया कि सच्ची वीरता उम्र में नहीं। दोस्तों, अभिमन्यु का जाना सिर्फ एक मृत्यु नहीं थी, वो एक संदेश था। उसने हमें सिखाया कि जब मुसीबत का चक्रव्यूह हमें घेर ले, जब हमारे पास कोई हथियार न बचे और जब अपने भी साथ छोड़ दें, तब भी हार मानकर घुटने टेकने से बेहतर है आखिरी सांस तक लड़ना। वो शरीर छोड़कर भी जीवित है, क्योंकि धर्म की रक्षा करने वाली आत्मा कभी नहीं मरती। अगर आज अभिमन्यु की इस कहानी ने आपकी आंखों में नमी और दिल में जोश भर दिया हो तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। कमेंट में उस महान योद्धा के लिए जय श्री कृष्ण या जय अभिमन्यु जरूर लिखें। महाभारत के ऐसे ही अनसुने और गहरे रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अद्भुत कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।